हाय बच्चों देखो जी, कौन मैडम बुक लिख दो, हमारी बुक प्रैक्टिस करवा देंगे सर हमारे। तो अभी तो हम बोर्ड की तैयारी करवा रहे हैं, सीबीएसई की तैयारी कराए हैं सर ने और सीयूटी की। चलो जी देखो जी, क्वेश्चन 16 स्कूल में नंबर काउंट नहीं होते हैं। हाँ जी क्वेश्चन 17 देखो जी, इंटरनल का नंबर है ही नहीं कोई। ए और भी पार्टनर है तो आउट ऑफ इंडिया जा रहा है। ए और भी पार्टनर रेशियो 3:2 है। हेलो, ए और भी पार्टनर है रेशियो 3:2 है। मैंने 150 सवा 100 क्वेश्चन तो करा दिए, अब बताओ मैं और कौन से क्वेश्चन कराऊँ। कोई बुक मैं टीएस के वाले सारे क्वेश्चन करा दिए, और बताओ कौन सी बुक से कराने हैं। ए और भी पार्टनर है रेशियो 3:2 है। सी नया पार्टनर आ रहा है बच्चों, सी नया पार्टनर आ रहा है 1/5 शेयर के लिए। बच्चों सेक्रीफाइसिंग रेशियो दे रखी है 1:1। सेक्रीफाइसिंग रेशियो दे रखी है 1:1। मैं मेरी एक स्टूडेंट है, वो ना पीजीटी है बाल भारती पूसा रोड की, उनमें एक लड़का फेल हो गया। मैं कहानी सुना रहा हूँ मैडम, सच्ची कहानी है। भावना मैडम है, बाल भारती पूसा रोड की पीजीटी है। एक लड़का फेल हो गया, उसकी मम्मी लड़ने चली गई भावना मैम से कि मेरा लड़का, मैं चार्टर्ड अकाउंटेंट हूँ, मेरी पति चार्टर्ड अकाउंटेंट है, अगर हम भी पेपर करें फेल हो जाएंगे। आपने फेल कैसे कर दिया? मैम ने कहा एचओडी के पास चले जाओ जी। एचओडी से लड़ने लगे, हम तो पेपर जानबूझ के फेल करने के लिए बना रहे हैं। बोलो कि क्या कर लोगे, तुम बताओ जी क्या कर सकते हैं। ठीक है मैडम, तो एक वो तो जानबूझ के बना रहे हैं तो क्या करूँ मैं। हाय बच्चों देखो जी, ए और भी पार्टनर है बच्चों, रेशियो है 3:2। क्या है? वैसे मैडम पिछले साल ऐसे कोई फेल नहीं हुआ था मैडम, पिछले साल भी मेरे बाल भर्ती के बच्चे थे, फेल नहीं हुए थे जो पढ़ के गए थे। ठीक है, ए और भी पार्टनर है, पिछले बार भी 6-7 बच्चे थे मेरे पास। ए और भी पार्टनर रेशियो 3:2 है बच्चों। सी नया पार्टनर है 1/5 शेयर के लिए। हाँ? क्या? ए और भी पार्टनर बच्चों, प्रॉफिट शेयर रेशियो है 3:2, ये ओल्ड रेशियो है। सी नया पार्टनर आ रहा है 1/5 शेयर के लिए बच्चों। ये ना सेक्रीफाइसिंग रेशियो गिवन है। क्या गिवन है बच्चों? अभी तो इसमें डायरेक्टली लिखा हुआ है कि सेक्रीफाइसिंग रेशियो ये है, इसमें डायरेक्टली लिखा हुआ है सेक्रीफाइसिंग रेशियो ये है। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूँ, आगे आप जो क्वेश्चन करोगे ना, आगे आप जो क्वेश्चन करोगे उसमें डायरेक्टली लिखा नहीं होगा कि सेक्रीफाइसिंग रेशियो है। उसमें ये लिखा होगा सी जो है ना 1/5 शेयर एक्वायर कर रहा है ए और बी से इन द रेशियो 1:1। इस क्वेश्चन में डायरेक्टली लिख दिया गया कि सेक्रीफाइसिंग रेशियो 1:1 है। लेकिन अभी हम आगे क्वेश्चन करेंगे, उसके अंदर लिखा नहीं होगा। क्या नहीं लिखा होगा? कि सेक्रीफाइसिंग रेशियो 1:1 है। उसके अंदर ऐसे लिखा होगा सी अपना शेयर एक्वायर कर रहा है 1/5 किससे? ए और बी से। किस रेशियो में? 1:1 में। किस रेशियो में? समझ आ गई बात? तो समझ जाना वो सेक्रीफाइसिंग रेशियो है। क्या समझ जाना वो? हाँ जी देखो बच्चों, अब बच्चों इसका ये मतलब होता है कि जो सी ने ना अपना शेयर एक्वायर किया 1/5, वो ए और बी से किया। वो किससे किया? ए और बी से किया। किस रेशियो में किया? 1:1 में किया। तो बांट दो भाई, 1/5 को हाफ इसमें बांट दो, 1/10 इसका आ जाएगा और 1/5 का हाफ इसका आ जाएगा 1/10। तो जो सेक्रीफाइसिंग रेशियो आ गया इसका 1/10, मतलब सेक्रीफाइसिंग शेयर आ गया। ये हमने सेक्रीफाइसिंग शेयर निकाला है, यानी जो 1/5 शेयर है ना वो ए और बी से इक्वली दे रहे हैं। क्या दे रहे हैं? ए और बी से क्या दे रहे हैं? इक्वली दे रहे हैं। तो 1/5 का हाफ 1/10, 1/5 का हाफ 1/10, 1/5 का हाफ 1/10, 1/5 का हाफ 1/10। क्या सर? सर सी का शेयर है 1/5। सेक्रीफाइसिंग रेशियो का मतलब ये होता है कि जो सी ने ना 1/5 शेयर ए और बी से इक्वली लिया। क्या लिया? यानी ए ने इसका आधा सेक्रीफाइस किया, बी ने इसका आधा सेक्रीफाइस किया। आई बात समझ के नहीं आई? दोबारा समझाऊं तो जो ये हमने क्या निकाल लिया, ये हमने इसका सेक्रीफाइस शेयर निकाल लिया। हमने क्या निकाल लिया? सेक्रीफाइस शेयर निकाल लिया। अब क्या करोगे जो ओल्ड शेयर माइनस न्यू शेयर सेक्रीफाइस शेयर, ओल्ड शेयर माइनस न्यू शेयर सेक्रीफाइस शेयर, ओल्ड शेयर माइनस न्यू शेयर सेक्रीफाइस शेयर। ए का ओल्ड शेयर कितना है? 3/5। ओल्ड माइनस सेक्रीफाइस, सॉरी ओल्ड माइनस सेक्रीफाइस न्यू शेयर, ओल्ड माइनस सेक्रीफाइस न्यू शेयर। ए का ओल्ड शेयर कितना? जो 3/5, सेक्रीफाइस कितना है? 1/10। ऐसे बच्चों बी का कितना है? ओल्ड शेयर 2/5, सेक्रीफाइस कितना है? 1/10। ये आ जाएगा जो 5/10, ये आ जाएगा 3/10। और जो सी का शेयर कितना है? सी का शेयर है 1/5, 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड, ये आ जाएगा 2/10। तो ए बी सी की रेशियो क्या आ जाएगी? ए बी सी की रेशियो क्या आ जाएगी बच्चों? 5:3:2। न्यू रेशियो आ गई बच्चों 5:3:2। हाँ जो समझ आ गई बात कि नहीं? यही दोबारा समझाऊं? एक बार दोबारा समझ लो।
बच्चों इसके अंदर ना सी का शेयर देगा 1/5, इस 1/5 को हम बांट देंगे इक्वली। किससे कैसे बांट देंगे? इक्वली बांट दो, इसका 1/10 इसका 1/10। ओल्ड शेयर माइनस सेक्रीफाइस शेयर न्यू शेयर। ए का ओल्ड शेयर कितना 3/5, सेक्रीफाइस कितना है बच्चों 1/10, कितना 1/10 इसमें माइनस कर दो, 1/10 इसमें माइनस कर दो, सिंपल। हाँ डाउट है किसी को? मैं ये बताना चाहता हूँ कि ना क्वेश्चन में डायरेक्ट लिखा नहीं आएगा सेक्रीफाइस रेशियो ये है। क्वेश्चन में क्या लिखा आएगा? क्वेश्चन में ये लिखा आएगा सी 1/5 शेयर ए और बी से ले रहा है 1:1 में, तो समझ जाना वो क्या है, सेक्रीफाइसिंग रेशियो है। क्या है? समझ आ गया? अभी आए हो सर? समझ नहीं आया होगा, ये समझ आ गया आपको? अगला क्वेश्चन देखो जी, क्वेश्चन नंबर, अब तो कह रहे थे मैं टीटीएस बैच में आया करूँगा, एमडब्ल्यू आ गया आज अब है। अरे जो क्वेश्चन नंबर 17 हो गया, 18 पे आ जाइएगा, क्वेश्चन नंबर 18 पे आ जाइएगा। अरे जो हो गया नोट इरेज कर दूं? हो गया अभी नोट? जिन्होंने नोट कर लिया 17 18 करना शुरू कर देना, जिन्होंने 17 नोट कर लिया वो 18 करना शुरू कर देना, सेम है। लेकिन फिर बोल रहा हूँ आगे आने वाले क्वेश्चन में ऐसे लिखा नहीं होगा सेक्रीफाइस रेशियो ये है, आगे क्या लिखा होगा, सी अपना शेयर ए और बी से इस रेशियो में ले रहा है, तो समझ जाना सेक्रीफाइस रेशियो है। कर दो जो इरेज, इरेजिंग कर दो भाई इरेज। हाँ जी जो क्वेश्चन 18 है, ए और बी पार्टनर रेशियो 5:3 है, ए और बी पार्टनर रेशियो 5:3 है, सी नया पार्टनर है 3/8 शेयर के लिए। वो जो सेक्रीफाइसिंग रेशियो गिवन है 2:1। मैंने आपको बताया सेक्रीफाइसिंग रेशियो मतलब होता है कि सी जो अपना शेयर ले रहा है 3/8 वो ए और बी से ले रहा है 2:1 में, तो इस 3/8 को ना ए और बी में बांट दो, इस 3/8 को ए और बी में बांट दो, 3/8 का 2/3 कर दो और 3/8 का 1/3 कर दो। ये ए का आ जाएगा या बी का आ जाएगा? ए का कितना आ गया बच्चों 2/8 आ जाएगा, बी का कितना आ गया 1/8 आ गया। ए का आ जाएगा 2/8, बी का आ जाएगा 1/8, तो क्या आ जाएगा जो ओल्ड शेयर माइनस सेक्रीफाइस शेयर इज न्यू शेयर, ओल्ड शेयर माइनस सेक्रीफाइस शेयर इज न्यू शेयर। ए का ओल्ड शेयर कितना है 5/8, सेक्रीफाइस शेयर कितना है 2/8, न्यू शेयर है 3/8, बी का शेयर है 3/8 माइनस 1/8, तो ये आ गया 2/8, सी का शेयर है 3/8, है जो रेशियो क्या हो गई एबीसी की रेशियो आ गई जो 3:3, क्या आ गई? है जो केस क्लियर हो गया, दोबारा हम जाना किसी को? सेक्रीफाइसिंग रेशियो वाला केस क्लियर हो गया नहीं आया? दोबारा हम जाऊं? है जो केस क्लियर हुआ या नहीं हुआ? हाँ ये कौन सा केस है? 5वां केस था ना, दो अब वो एक केस हो रहेगा, बाकी अब जो शुरू हो गया ना, जो केस 5 है, टोटल 6 केसेस हैं, एक आखिरी में केस आएगा। अब जो शुरू है ना, अब रीमिक्स है, क्या है? हाँ जी आप सर आंसर से मतलब है, मुझे आंसर सही निकाल देना, जैसे मर्जी कर लो सर, मुझे आंसर सही चाहिए। आपका कोई और तरीका है तो कर दो, मेरे पास जो बेस्ट तरीका मेरे दिमाग में आता है मैं कर देता हूँ। अगर आपका कोई तरीका है, आपका आंसर 3-2-3 आ रहा है, मैथ्स में एक चीज़ करने के कई तरीके होते हैं, मेरे को ये तरीका आता है मैंने करा दिया। अगर आपको कोई और तरीका आता है तो बताओ मुझे, बताना खुद कर लो और आंसर वेरीफाई कर लेना, बस यही आना चाहिए आंसर। क्या आना चाहिए? हाँ जी मैं मैथ्स का थोड़ा, मैं अकाउंट्स का टीचर हूँ भाई, मैथ्स का इतना टीचर नहीं हूँ, मेरे को तो ये टेक्निक आती है कराने की। हाँ जी आगे चलते हैं। जो अब जो रीमिक्स क्वेश्चन शुरू हो गया, क्या शुरू हो गया? रीमिक्स। आओ जी रीमिक्स करते हैं। 19 आओ जी 19 देखो जी, पानी मेरे को पिला दे। देखो जो एबीसी पार्टनर है, प्रॉफिट शेयर रेशियो जो 3:1 है,
मुझे डी नया पार्टनर आ रहा है 1/6 शेयर के लिए, सी वुड रिटेन इज ओरिजिनल शेयर। मुझे ABC पार्टनर रेशियो 3:1 है, सी वुड रिटेन इज ओरिजिनल शेयर। कैसे जो सी का जो शेयर है ना वो उतना ही रहना चाहिए, यानी सी का शेयर कितना है जो 1/6 है, सी का शेयर कितना है, वो कहते सी का जो शेयर है उतना ही रहना चाहिए जितना है, सी का शेयर चेंज। हाँ जी बच्चों, अब बताओ भैया कौन सा केस है ये, फर्स्ट कौन सा केस है, ठीक है ना। हाँ देखो बच्चों, बच्चों डी नया पार्टनर है 1/6 शेयर के लिए, सी पुराना पार्टनर है, सी पुराना पार्टनर है, जो उसका शेयर है वही रहेगा। तो क्या करेंगे, लेटर रोल शेयर इज 1, लेटर रोल शेयर इज, दोनों के शेयर हटा दो, दोनों के शेयर हटा दो, 1/6 हटा दो और इधर भी 1/6 हटा दो, ये कितना आ गया 4/6 आ गया, कितना आ गया, इसको बांट दो जो ए और बी के रेशियो में, इसको बांट दो ए और बी के रेशियो में, इसको बांट दो जो ए और बी के रेशियो में। तो ये कुछ कुछ केस 1 था ना, 12/30, 8/30 और सी का शेयर कितना है 1/6, डी का शेयर कितना है 1/6, 5 से मल्टीप्लाई 5 से डिवाइड, रेशियो क्या हो जाएगी, रेशियो की जो ABCD की कितनी 12,855, ABCD की आ गई 12,855 आ गई बच्चों। और अगर हम बात करें ए और बी के सेक्रेटरी रेशियो क्या है, क्योंकि सी ने सेक्रेटराइज किया नहीं, सिर्फ ए और बी ने सेक्रेटराइज किया। केस 1 में ओल्ड रेशियो सेक्रेटरी रेशियो होती है, केस 1 में ओल्ड रेशियो क्या होती है, दोबारा हम जाना है जो डी नया पार्टनर आया सर 1/6 शेयर के लिए, कह रहे सी वुड रिटेन इज ओरिजिनल शेयर, सी वुड रिटेन इज, सी का शेयर कितना सर 1/6, सी कह रहा है मैं अपना शेयर रिटेन करूंगा, सी कह रहा है मैं अपना शेयर जितना था उसका शेयर वही रहेगा। तो टोटल शेयर में 1 में से मैं दोनों के शेयर हटा दो, सी के शेयर भी हटा दो, डी के शेयर भी हटा दो, सी का शेयर हटा दो, डी का शेयर हटा दो, बचा 4/6, इस 4/6 को बांट दो ये ओल्ड रेशियो में 3/5 2/5 में, 12/30 8/30 इन दोनों का हो जाएगा 5/30। ओके समझ आ गया जो कि दोबारा हम जाऊँ, अगला जो 20 पे आ जाओ जी, क्वेश्चन 20 पे आ जाओ। पहचानना बच्चों ये भी रीमिक्स केस है, 2 बार केस 1 लगेगा, मतलब 20 में कुछ नहीं है, 2 बार केस 1 लगाना है आपको, करना है ट्राई करना, दिमाग लगाना। 20th में 2 बार केस 1 लगेगा, 2 बार केस 1 लगेगा, एक बार एक पार्टनर आया फिर एक बार एक और पार्टनर आया। करो, मैं आपको 2 मिनट दे रहा हूँ करने के लिए। क्वेश्चन 20, ऐसे मजाक कर रहा हूँ। एक्स और वाई पार्टनर रेशियो 3:2 है, जेड आया 1/4 शेयर के लिए। हाँ बच्चों कौन सा केस है, केस 1 है, कौन सा केस है, हाँ करो भाई। लेटर रोल शेयर 1, अरे करो मतलब खुद करो, मेरे इधर मत देखो, जिसको आज समझ आ गया खुद कर ले, मैं तो कई दूसरे बच्चों के लिए करता हूँ ना। लेटर रोल शेयर 1, जेड का शेयर है 1/4, रिमेनिंग आ गया 3/4, इस 3/4 को बांट दो जी, इस 3/4 को बांट दो 3/5 2/5, ये आ गया जो 9/20 और ये आ गया 6/20, और z कितने शेयर के लिए आ रहा है जो 1/4 के लिए, 5 से मल्टीप्लाई 5 से डिवाइड, तो जो एक्स वाई जेड की रेशियो क्या आ जाएगी, एक्स वाई जेड की रेशियो आ जाएगी 965, कितनी आ जाएगी, ठीक है जो केस 1 आ गया ना। अब जो उसके बाद कुछ समय के बाद है ए दोबारा आ गया, कुछ समय के बाद है जो ए एक और पार्टनर आ गया, जी हाँ कुछ समय के बाद है एक और पार्टनर आ गया ए, एक और पार्टनर आ गया ए, एक्स वाई जेड पार्टनर है, रेशियो है 965, क्या है, अब आ गया नया पार्टनर आ गया ए, नया पार्टनर आ गया 20 पैसा इन 2 रुपये के लिए, 20 पैसा
1 रुपये में कितने पैसे होते हैं? फिर से वही केस में लगा लेना बच्चों। लेटर टोटल शेयर इज 1, लेटर टोटल शेयर इज 1। ए का कितना शेयर है? 1/5। रिमेनिंग कितना रह गया? 4/5। इस 4/5 को बांट देना, इस 4/5 को बांट देना 9, 6, 5 में। 9/20, 6/20 और कितना आ गया बच्चों? 5/20। तो ये आ जाएगा जो 36/100, ये आ जाएगा 24/100 और ये आ जाएगा 20/100। और एक और नया बांटना है ए, एक और नया बांटना है ए। ए आ रहा है 1/5 शेयर के लिए, 20 से मल्टीप्लाई, 20 से डिवाइड, 20/100। जो एक्स वाई जेड ए की रेशियो क्या हो जाएगी? एक्स वाई जेड ए की रेशियो 36, 24, 20, 20, 36, 24, 20, 20 और छोटा कर लो 9, 6। फर्स्ट केस 2 बार सेक्रेटरी रेशियो 2 बार होगी। पहली बार के लिए सेक्रेटरी रेशियो 3:2 हुई, पहली बार के लिए सेक्रेटरी रेशियो 3:2 हुई, दूसरी बार के लिए सेक्रेटरी रेशियो 965 हुई। आपका तरीका है तो बताओ सर। यही है भाई, पहली बार सेक्रीफाइस हुआ 3:2, दूसरी बार हुआ 965। मैं तो काउंटर क्वेश्चन में आंसर दे देता हूँ भाई। हाँ जी जो सर ऐसा नहीं होता सर, पहले एक बंदा सेक्रीफाइस कर रहा है, एक बंदे के लिए सेक्रीफाइस हो रहा है, फिर दूसरा बंदा है उसके तीनों सेक्रीफाइस कर रहे हैं। हाँ ठीक है जी, समझ आ गया बच्चों। आगे चलते हैं जो 21। जो एक काम करते हैं, जो 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 मुझे लग रहा है ना आप लोग अब क्या इस पहचान लोगे, वो आपको हवाले वतन साथियों मतलब होमवर्क देने वालों में 10 है क्या उस असाइनमेंट में? अब सुनो जो मेरी बात सुनो, 21 से लेकर ना, हाँ जो मैं अगली बार डाउट लूंगा, अगर आप जेन्युइनली करके आओगे तो देखूंगा कि ट्राई किया। 21 से लेकर 26 तक ना होमवर्क है, 21 से लेकर 20। सर अगर एक बात बताऊँ, अगर मैं होमवर्क नहीं दूंगा तो दिमाग नहीं लगाओगे। अगर दिमाग नहीं लगाया पेपर में कोई नया पॉइंट आ गया तो क्या करोगे? फिर दिमाग लगाना तो सीखना ही पड़ेगा। हैं मैं करा देता हूँ सर, कोई दिक्कत नहीं है, मेरे को कोई दिक्कत नहीं है सर। पता है क्या दिक्कत क्या है? आप लोग चाहते हो मैं एक एक क्वेश्चन कराऊँ और साथ में ये भी चाहते हो कि हमारी मैम ने 4 चैप्टर का है, टेस्ट आ रहे हैं, चारों करा दो। ये कह रहे हैं भाई 4 टेस्ट आ रहे हैं, अब मैं एक तो चाहते हो सारा कोर्स भी करा दूँ जल्दी से और एक एक क्वेश्चन भी करा दूँ, कैसे पॉसिबल? ठीक है सर। हाँ क्या सर, कहाँ है एक्स वाई जेड ए? कौन कौन है? 965 है, ये न्यू है भाई, ये तो न्यू है 9655, ये तो 965 है, न्यू है। ये लिखा है सेक्रेटरी रेशियो, ये देखो SR। हाँ जी ठीक है भाई, मेरा कोई दिक्कत नहीं है, टाइम वेस्ट करो नहीं, अब मैं कराऊंगा। हो गया? हाँ अगला पेज भी नहीं है। कौन सा नहीं है सर? 25 से तो अभी दिया नहीं है 21 से वाला पेज, अगला पेज भी नहीं है। और किसी का भी नहीं है क्या? हरिओम फोटो खींच के ग्रुप पे दिलवा दे, अगली क्लास में देता हूँ भाई, फोटो खींच के ग्रुप पे डाल दो। सर आपने जो कहा 21 करा रहा हूँ, मेरे को कोई दिक्कत नहीं है बेटा, तेरा स्कूल सबसे महान, ठीक है, तूने अभी मुझे पता है ये सारा दोबारा कराना है मुझसे, मैं जानता हूँ तेरे को, क्योंकि ना तू ये पढ़ रहा है ना तू वो पढ़ रहा है। कोई मेरे को पता है तुमने ना बोर्ड की तैयारी पता है कैसे करनी है 15 दिन में। हाँ जी देखो जी, नहीं मैं तो करवाऊंगा सर। अब 21वां क्वेश्चन देखो जी, ए और बी पार्टनर है, रेशियो 5:3, सी आ रहा है 1/5 शेयर के लिए। विच ही एक्वायर्स इक्वली फ्रॉम ए एंड बी, विच ही एक्वायर्स, हाँ जी विच ही एक्वायर्स इक्वली फ्रॉम ए एंड बी, कौन सा केस है?
हाँ जी, ए और बी पार्टनर रेशियो 5:3, सी आ रहा है 1/5 शेयर के लिए, विच एक्वायर इक्वली फ्रॉम ए एंड बी, विच एक्वायर इक्वली फ्रॉम। हाँ जी, कौन सा केस है ये भाई? ग्रुप पे डाल रहा हूँ भैया, जिनका पेज नहीं है ये। ग्रुप पे डाल दिया भाई। है जो ए और बी पार्टनर रेशियो 5:3, सी आ रहा है 1/5 शेयर के लिए, वो एक्वायर कर रहा है इक्वली फ्रॉम ए एंड बी। कौन सा केस हो गया सर? केस 5 सेक्रीफाइसिंग रेशियो इज गिवन। कौन सा केस? तो यानी कि इसको क्या करोगे आप? ए और बी को बांट लो इक्वली, 1/10 इसमें 1/10 इसमें। हरिओम, ये भैया फिर एक पेज मिसिंग है क्या? ये क्या है इस बार? स्पाइरल ये वाला फिर मिसिंग है। हर रोज एक किसी ना किसी का तो मिसिंग होता है, ऐसा लग रहा है पूरी बुक ही सबको देनी पड़ जाएगी। उसे क्या कर क्या रहा है वो? हाँ पता नहीं किस वाली बुक में है, किसके उसमें मिसिंग है। शुरू में तो सबसे पहला लॉट था। कितने को मिसिंग है भाई ये पेज? 1 2 25 से 30 वाला मिसिंग है। कितने में, कितने लोगों का मिसिंग है? 1 2 3 लोगों का मिसिंग है। करा के लाओ सर। कौन सा पेज है? 10 करा ला अभी, 10 रुपए के। ये वाला पेज ये देख ले भाई, जिसके ऊपर क्वेश्चन नंबर 21 से लेकर 24 तक है। 25 से 30 क्वेश्चन चाहिए सर, 25 से 30, 10 कॉपी करा ला। हाँ जी बच्चों, इधर देखो जी, ए और बी पार्टनर है, रेशियो है 5:3, सी आ रहा है 1/5 शेयर के लिए। बच्चों वो एक्वायर कर रहा है ए और बी से 1:1 में, 1/5 का हाफ 1/10, 1/5 का हाफ 1/10। ओल्ड शेयर माइनस सेक्रीफाइस शेयर इज न्यू शेयर, ओल्ड शेयर माइनस सेक्रीफाइस शेयर इज न्यू शेयर। करो जो ए का ओल्ड शेयर कितना है 5/8, वो 1/5 शेयर एक्वायर कर रहा है 1:1 में 1/10। बी का कितना है 3/8, वो कितना एक्वायर कर रहा है 1/10। तो ओल्ड शेयर माइनस सेक्रीफाइस शेयर इज न्यू शेयर। 8 और 10 का एलसीएम 80, यहाँ गया तो 42/80। सर क्यों मेरे को ना इरिटेट कर रहा है? नहीं पढ़ाने का मन तो बता दे भाई, मेरी मर्जी मैं जैसे करूँ। तेरे को क्या दिक्कत हो रही है भाई? तो 8 और 10 का एलसीएम 80। मेरा मन नहीं था क्वेश्चन कराने का, क्योंकि मुझे पता है ये वाला केस करा चुका हूँ, फिर भी तुम्हारे लिए करा रहा हूँ मैं। 8 और 10 80, टाइम वेस्ट करने का प्रियांशु को शौक है तो तुम भी करा लो टाइम वेस्ट। 8 और 10 80, 22/80। सी का शेयर कितना है 1/5, 16 से मल्टीप्लाई 16 से डिवाइड, 16/80। अरे जो ए बी सी की रेशियो क्या आ गई? ए बी सी की रेशियो आ गई 42, 22 और 16। शॉर्ट कर लो जी, 21, 11 एंड 8। हाँ ये तो समझ आ गई बात कि नहीं आई? दोबारा जाऊँ? अरे तो समझ आ गया कि दोबारा जाऊं? अगला पार्ट देखो जी, 21 का बी पार्ट। हाँ जी सेम क्वेश्चन है जी, हो गया बच्चों? नोट हो गया? ये 21 का ए पार्ट था, 21 का बी पार्ट। क्या सर ये कह रहे हो? मैडम यहाँ पे लिखा हुआ है राम और श्याम पार्टनर है, राम और श्याम पार्टनर, रेशियो 7:5। मैडम यहाँ पे लिखा हुआ है कि सी आ रहा है 1/5 शेयर के लिए, वो अपना शेयर एक्वायर कर रहा है ए और बी से 1:1 में, ये भी लिखा हुआ है। तो 1/5 का हाफ हो गया 1/10, 1 आगे 1/10। ये जो होता है ना सेक्रीफाइस शेयर होता है, सेक्रीफाइस शेयर के लिए वर्ड यूज होता है फ्रॉम। क्या यूज होता है? तो उसने डिफाइन कर दिया कि 1/5 शेयर जो उसने इक्वली एक्वायर किया 1:1 में, अगर आप 1/5 को हाफ में बांटोगे तो 1/10 आ जाएगा, 1/10 आ जाएगा। इस सेक्रीफाइस शेयर के लिए वर्ड यूज क्या होता है? फ्रॉम। वो अपने शेयर में से इतना दे रहे हैं। समझ आ गई बात मैडम? तो आप ऐसे भी इसको इंटरप्रेट कर सकते हो। आगे चलते हैं 21 का बी, राम और श्याम पार्टनर है, रेशियो 7:5, दे एडमिट गोपाल इज अ 1/6 शेयर। वो जो गोपाल को 1/6 शेयर के लिए लेकर आ रहे हैं। आगे लिखा हुआ है विच ही एक्वायर इक्वली फ्रॉम राम एंड श्याम, जो कि ये जो 1/6 शेयर ले रहा है वो इक्वली फ्रॉम ले रहा है राम एंड श्याम। कौन सा केस हो गया? सेक्रीफाइसिंग रेशियो इज गिवन वाला केस हो गया। कौन सा वाला केस हो गया? सेक्रीफाइसिंग शेयर इज गिवन वाला केस हो गया। तो अभी आएगा, पहले आया होगा।
अभी भी आएगा तू, शुरू से बैठा हुआ है। हाय बच्चों, ओल्ड शेयर माइनस सेक्रीफाइस शेयर न्यू शेयर, ओल्ड शेयर माइनस सेक्रीफाइस शेयर इज। हाय बच्चों, इसका क्या मतलब है भैया, 1/6 शेयर एक्वायर कर रहा है 1:1 में, तो यानी कि आर और एस से इक्वली 1/12 इससे 1/12 इससे। ओल्ड शेयर माइनस सेक्रीफाइस शेयर इज न्यू शेयर, ओल्ड शेयर माइनस सेक्रीफाइस शेयर इज न्यू शेयर। है जो आर का ओल्ड शेयर कितना है 7/12, सेक्रीफाइस शेयर कितना है 1/12, ये आ गया 6/12। एस का शेयर कितना है 5/12 माइनस 1/12, आंसर आ गया 4/12। और जी का शेयर कितना है 1/6, तो ये आ गया 2/12। आर एस जी की रेशियो क्या है, आर एस जी की रेशियो है 6:4:2, रेशियो आ जाएगी 3:1। अरे समझ आ गया, दोबारा हम जाऊं? नहीं सर, अब तो एक ही क्वेश्चन होगा। मैं आपको बता दूं, मैं हर साल ना, आज से जब से मैंने पहली बार हुआ है, मेरा रिकॉर्ड टूटा है कि मैंने ना 1 से 30 क्वेश्चन ना 3 क्लासों में करा दिए थे, लेकिन इस बार 4 क्लासें लग जाएंगी। ये पहली बार है रिकॉर्ड टूटा है कि मैं ऐसे बता रहा हूँ। इस बार पहले देखो, मैंने फंडामेंटल पिछली बार भी 18 क्लासों में कराया था, इस बार भी 18 क्लासों में करा दिया था। इसका मतलब धीरे हो रही है स्पीड। आगे चलते हैं, अगला चलते हैं जी। क्वेश्चन नंबर 30 क्लासों का चैप्टर, कोई नहीं 35 क्लासों में कर लेंगे, क्या दिक्कत है। अच्छी तरह होना चाहिए, दोबारा नहीं होना चाहिए लेकिन। हाँ जी, क्वेश्चन 22, दोबारा मत कहियो कि दोबारा करा दो सारे क्वेश्चन। 22, क्वेश्चन 22 देखो जी। सुरेश और रमेश पार्टनर है, सुरेश और रमेश पार्टनर है, रेशियो क्या है 5:3। मुझे एक नया पार्टनर आया दीपक, एक नया पार्टनर आया 1/4 शेयर के लिए। हाई जो कौन सा केस है, केस 1 है, कौन सा केस है। उसके बाद क्या हो, कुछ टाइम के बाद एक नया पार्टनर है 1/6 शेयर के लिए, विच एक्वायर इक्वली फ्रॉम सुरेश रमेश एंड दीपक। कौन सा केस है, सेक्रेटरी रेशियो गिवन वाला केस है। मैंने कहा था रीमिक्स केस शुरू हो जाएंगे, क्या शुरू हो जाएंगे, हो गया ना शुरू। लेटर रोल शेयर इज 1, लेटर रोल शेयर इज 1। डी का शेयर कितना है 1/4, रिमेनिंग कितना रह गया 3/4। इस 3/4 को बांटना, इस 3/4 को बांट दो 5/8 इंटू 3/4 इंटू 5/8, 3/4 इंटू 5/8। ऐसे आर का कितना है 3/4 इंटू 3/8, और डी का कितना है 1/4। यह आ गया 15/32, यह आ गया जो 9/32। अब जो 32 बनाने के लिए 8 से मल्टीप्लाई 8 से डिवाइड हो जाएगा 8/32। वो जो ये रेशियो क्या आ गई एस आर डी की, एस आर डी की रेशियो आ जाएगी, एस आर डी की रेशियो आ जाएगी 15:9:8। एस आर डी की रेशियो आ जाएगी 15:9:8। हाई मुझे समझ आ गई बात, कि नहीं आई कि दोबारा हम जाऊं। हाई जो अब कौन सा है, अब नया पार्टनर आ रहा है, कौन आ रहा है, करण, करण 1/6 शेयर के लिए। हाई जो करण आ रहा है 1/6 शेयर के लिए, ठीक है जी। अभी परमानेंट नहीं आएगा, आज नहीं आएगा, ठीक है जी, ठीक है। हाँ जो एस आर टी पार्टनर है, रेशियो 15:9:8। जो जी आ रहा है 1/6 शेयर के लिए, जो जी आ रहा है 1/6 शेयर के लिए, और ये एक्वायर कर रहा है 1/1 में, 1/1 में एक्वायर कर रहा है। ये क्या जो सेक्रेटरी रेशियो की 1 है, क्या की 1 है, सेक्रेटरी रेशियो की 1 है। तो जो क्या करेंगे हम, ओल्ड शेयर माइनस सेक्रेटरी शेयर इज न्यू शेयर, ओल्ड शेयर माइनस सेक्रेटरी शेयर इज न्यू शेयर। हमें जो एस का ओल्ड शेयर कितना है 15/32, सेक्रेटरी शेयर कितना है 1/6 का 1/3 1/18। क्योंकि ना इसका क्या मतलब है, 1/6 को एक्वायर कर रहा है 1/1 की रेशियो में, किस रेशियो में, तो बांट दो जी 1/6 का 1/3 1/18। आर का शेयर क्या है 9/32 माइनस 1/18। ऐसे ही डी का 8/32 माइनस 1/18।